डियर स्टूडेंट्स, हम आज C308 का एक यूनिट ले रहे हैं जिसका नाम है पर्यावरणीय सुरक्षा में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ऊर्जा पर्यावरण के सुरक्षा की बात हो रही है, तो हम उसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है एनर्जी के, उसका उपयोग करके हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका ये पहला टॉपिक है, ये ले रहे हैं। ये है सोलर ऊर्जा। तो पहले हम परिचय देख लेते हैं। ऊर्जा हमारी कार्य करने की क्षमता का मापक है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रकृति में स्थित रहती है। सारे शारीरिक और भौतिक कार्यों के संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विगत कई दशकों से रासायनिक और भौतिक संक्रियाओं में द्वारा एक वस्तु मृत पशु व पादप, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित होता आ रहा है। ये सारे ऊर्जा स्रोत किसी भी देश में बहुमूल्य संसाधन है। इसी कारण कहा जाता है कि ऊर्जा न केवल जीवन के लिए आवश्यक है, अपितु आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटक है। ऊर्जा के स्रोत को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अनऔद्योगिक, नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट, दूसरा है इंडस्ट्रियलिस्ट। तो अनऔद्योगिक में पशु ईंधन, पादप ईंधन, लकड़ी, कृषि और उसके अपशिष्ट पदार्थ, प्राकृतिक ईंधन, कोयला, यूरेनियम आदि। औद्योगिक में पारंपरिक स्रोत जैसे तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। अपारंपरिक स्रोत में सौर, भूतापीय पवन, ये सब इत्यादि। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा मतलब टाइडल एनर्जी, बायोगैस आप समझते हैं, भूतापीय मतलब टेक्टोनिक जो थर्मल है, पवन ऊर्जा विंड एनर्जी। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। सूर्य में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा अत्यधिक तापक्रम पर घटित होने वाली नाभिकीय प्रक्रिया के कारण होती है। ग्रीस के गणितज्ञ आर्किमिडीज को सबसे पहले सौर ऊर्जा के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 212 बीसी में अपने सौर संग्राहकों से रोमन सैनिकों को जला देने के लिए उन पर सूर्य का प्रकाश का बहुत संक्षिप्त बम फेंका था। सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसके उत्पादन तथा उपयोग में न तो कोई ईंधन खर्च होता है और न ही इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण होता है। यह ऊर्जा विश्व के सभी भागों में उपलब्ध है। यह ऊर्जा फोटोसिंथेसिस तथा ग्रीन हाउस इफेक्ट से पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करती है। सौर ऊर्जा का यह अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य द्वारा पृथ्वी पर भेजी जा रही ऊर्जा संपूर्ण विश्व की ऊर्जा की कुल आवश्यकताओं का लगभग 3100 गुना है। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि यदि सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो ऊर्जा के भंडार कभी समाप्त नहीं होंगे तथा प्रदूषण की समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। पारंपरिक ईंधनों के भंडार होने के कारण और ऊर्जा व अन्य अपारंपरिक ऊर्जा के साधनों पर अधिक से अधिक निर्भर रहना होगा। तो हम देखते हैं कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की विधियां क्या हैं। मेथड टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सन। सूर्य से ऊर्जा हम 3 मुख्य विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है प्रकाशीय रसायन विधि, मतलब फोटो ऑप्टिकल केमिकल मेथड,
तापीय प्रभाव मतलब थर्मल मेथड्स, थर्मल इफेक्ट्स है। प्रकाश वोल्टी तकनीक, फोटोवोल्टिक टेक्निक। प्रकाशीय रसायन विधि क्या है? फोटोकेमिकल मेथड। इस विधि से सूर्य का प्रकाश रसायन ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। संपूर्ण वनस्पति प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा ही क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और पानी का मिलाकर शर्करा और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। यह पदार्थ नाइट्रोजन तथा अन्य पदार्थों से मिलकर संपूर्ण विश्व के लिए भोजन और विभिन्न प्रकार के जैविक स्रोत उत्पन्न करते हैं। इस विधि की कार्यक्षमता 1% का अर्थ बहुत कम है। दूसरा है थर्मल इफेक्ट, तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव से सूर्य की गर्मी को कुछ ऊर्जा उपयोगी यंत्र में संग्रहित कर ली जाती है और उसको बाद में उपयोग में लाया जाता है। इस उपयोग से हम खाना बना सकते हैं, साथ ही शीतल या गर्म करने हेतु यंत्र बना सकते हैं। तीसरा है प्रकाश वोल्टीय तकनीक, फोटोवोल्टिक टेक्निक्स। इस विधि द्वारा सूर्य की किरणों को सीधे ही बिजली में परिवर्तित किया जाता है। इस उत्पन्न बिजली को फिर अन्य आवश्यकताओं में काम में लिया जाता है। इस तकनीक को सौर सेल काम में, इस तकनीक को काम में लेने के लिए सौर सेल, सोलर सेल ऐसा भी कह सकते हैं, ये काम में लिए जाते हैं। सौर ऊर्जा है तो उपयोगी पदार्थ। अब सौर ऊर्जा को हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उपयोगी पदार्थ क्या है? मटेरियल यूज्ड फॉर सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा प्रणाली में उपयोग में आने वाले उपकरणों में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इन उपकरणों में अंतर्गत ऊर्जा का संग्रहण, ऊर्जा का चालन तथा ऊर्जा का संचरण करने वाले संयंत्र आते हैं। पहला है पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। दूसरा है उष्मा के कुचालक, हीट इंसुलेटर। तीसरा उष्मा के सुचालक और अर्धचालक, हीट कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर्स। चौथा विशेष प्रकार के विलय, स्पेसिफिक प्लेटिंग। स्पेसिफिक प्लेटिंग से जिससे ऊर्जा, जो फोटोन या जो ऊर्जा के कण हमें मिलते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। किसी भी सौर ऊर्जा उपकरण की दक्षता इस बात पर निर्भर करती है कि इन किरणों को हम कितनी मात्रा में किसी उष्मा के सुचालक पदार्थ पर डालकर सोख सकते हैं। सौर किरणें एवं पारदर्शी द्रव में से गुजरकर किसी धातु अथवा सुचालक को उष्मा देती है। इस प्रकार ये पारदर्शी पदार्थ और किरणों को अपने में से गुजरने तथा कुछ मात्रा में परावर्तित करते हैं। यह पदार्थ गर्म धातु से हवा के वेग के कारण होने वाली हानि को भी करते हैं। इसलिए इसके लिए कुछ मुख्यतः कांच और प्लास्टिक के पदार्थ काम में लिए जाते हैं। ये पारदर्शी पदार्थ। दूसरा है कुचालक पदार्थ, इंसुलेटर। सौर ऊर्जा क्षेत्र में उपयोगी पदार्थ में कुचालक गुणों की अधिकतम मात्रा ही आवश्यकता पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सौर ऊर्जा उपयोग हेतु यह आवश्यक है कि उष्मा की हानि बिल्कुल न हो या न्यून हानि हो। इसी प्रकार विद्युत रोधकता या विद्युत कुचालक गुणों वाले पदार्थों भी सौर ऊर्जा क्षेत्र में आवश्यक होते हैं। तीसरा उष्मा के सुचालक और अर्धचालक, हीट कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। सौर ऊर्जा से उत्पन्न उष्मा का संग्रहण करने के लिए ऐसे पदार्थों का चयन किया जाता है जो उष्मा के चालक तथा अर्धचालक। चालक किसी पारदर्शी सतह से गुजरने वाली सौर किरणों को सोख लेते हैं और इससे इनका तापक्रम बढ़ जाता है। इस तरह के पदार्थों में मुख्यतः तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील इत्यादि आते हैं। विभिन्न प्रकार के विलय, स्पेसिफिक प्लेटिंग्स। चालक पदार्थों की उष्मा ग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के तथा रासायनिक पदार्थ काम में लिए जाते हैं। यह पदार्थ विशेष विधि द्वारा तैयार करके निर्मित किए जाते हैं।
इसके उपयोग से चालक पदार्थ की ऊष्मा की संग्रहण क्षमता 95 से 98% तक बढ़ जाती। निकल, ब्लैक, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक, कोबाल्ट ऑक्साइड, टंगस्टन ऑक्साइड और मेटल के ऑक्साइड कुछ मुख्य विलेय पदार्थ हैं। अब हम देख रहे हैं सौर तापीय साधन, सोलर एनर्जी के डिवाइस क्या है। सौर ऊर्जा द्वारा बहन, ये जो भवन को गर्म करना, सोलर एनर्जी से किसी भी बिल्डिंग को कैसे गर्म करते हैं। भवनों को गर्म करने की आवश्यकता ठंडे देशों में, प्रदेशों में होती है। इसके लिए दो विधियां काम में ली जाती है। पहला है सक्रिय तंत्र विधि, एक्टिव सिस्टम मेथड। दूसरा है पैसिव सिस्टम मेथड, निष्क्रिय तंत्र विधि। सक्रिय तंत्र विधि, एक्टिव सिस्टम मेथड में इसके लिए भवन के आकार अनुसार छोटे आकार का या बड़े आकार का तंत्र काम में लिया जाता है। इसके कुछ निम्नलिखित भाग हैं। साधारण प्लेट संग्राहक, प्लेन प्लेट कलेक्टर। यह उपकरण ऊर्जा, सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। इसके द्वारा हवा या कोई द्रव गर्म किया जा सकता है। दूसरा है संग्राहक, कलेक्टर। यह ऐसा उपकरण होता है जो दिन के समय में ऊर्जा को संग्रहित करता है तथा रात में इसे उपलब्ध कराता है। और तीसरा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। इस तंत्र में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता व्यवस्था होती है। सौर ऊर्जा की अनुपस्थिति में या अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होने पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की ऊर्जा उपलब्ध कराई जाती है। चौथा है कंट्रोलर, नियंत्रक। कंट्रोल एक डिवाइस होता है। पांचवा ऊष्मा वितरण प्रणाली, हीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस ऊर्जा को, ऊष्मा को जो संयंत्र जो उसको स्टोर किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी एक सिस्टम होता है। अब दूसरा देख रहे हैं पैसिव सिस्टम मेथड, निष्क्रिय तंत्र प्रणाली। इस विधि को उपयोग में लाने तो भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य करवाना पड़ता है। दक्षिण दिशा की दीवार पर अधिकतम ऊर्जा इकट्ठी करने के लिए इस पर सौर सतह लगाई जाती है और पीछे एक सीमेंट कंक्रीट की काली दीवार होती है जो सौर ऊर्जा का संग्रहित करती है। इसमें दो छेद होते हैं, एक ऊपरी भाग में तथा दूसरा निचले भाग में। ऊपरी छेद से ऊर्जा गर्म हवा प्रवेश करती है तथा ठंडी हवा निकलने के लिए छेद से निचले छेद से बाहर आ जाती है। रात के समय दोनों छेद बंद कर दिए जाते हैं। सौर ऊर्जा के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित यंत्र में, उपकरणों में किया जाता है। देखिए ये एक बहुत अच्छा सा मॉडल दिया हुआ है। इसमें ये सोलर सरफेस है और दो छिद्र हैं, ए और बी। तो दिन में क्या होता है, जब हवा गर्म होती है तो गर्म हवा ऊपर उठती है, ए छिद्र से बाहर जाती है। नीचे की हवा बी होती है, ठंडी हवा बी से बाहर चली जाती है। ए से अंदर गर्मी आती है, मतलब अंदर का जो भाग है वो गर्म हो जाता है। ये पैसिव सिस्टम है, तो इसमें घर में ही कुछ अल्टरनेट करने पड़ते। अब सोलर स्टील्स, ये अशुद्ध पानी को शुद्ध पानी में बदलने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग का संयंत्र है। इसमें कुछ भी नहीं, नीचे पानी भरा हुआ है, एक नीचे इंसुलेटिंग मटेरियल है और पानी गर्म होने से ऊपर से कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, कांच है या प्लास्टिक है, तो पानी को गर्म करता है। पानी की वाष्प बनती है और ये तिरछी सतह पर वाष्प की बूंदें फैलकर इकट्ठा हो जाती है। तो शुद्ध पानी हमें मिल जाता है और हम यहाँ से, ये वाटर इनलेट है, इसमें से हम पानी डालते रहते हैं तो यहाँ से पानी जाता है और ये इवोपरेशन होके इसको हम किसी, यहाँ पर ऐसे कुछ लगे हुए होते हैं ट्रप टाइप, इसमें हम कलेक्ट कर लेते हैं। सौर फसल सुखाने के संयंत्र, सोलर ड्राइंग ऑफ क्रॉप्स। तो फसल को सुखाने के भी संयंत्र होते हैं जो सोलर किरणों पर आधारित। सौर कुकर, ये आपने देखे होंगे। सौर कुकर द्वारा रोटी के अलावा अन्य प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। सौर ऊर्जा द्वारा लकड़ी की पकाई,
जो टिम्बर की सीजनिंग है वो भी हम कर सकते हैं। और सौर प्रशीतन, सोलर रेफ्रिजरेशन, सोलर ऊर्जा को काम में लेकर हम रेफ्रिजरेशन में भी काम में लेते हैं। अब ये बहुत एक अच्छा सा ये एक सिस्टम है, सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। तो ये आजकल बहुत पॉपुलर चीज़ है और इससे हम ऊर्जा का, इलेक्ट्रिक एनर्जी को बना रहे हैं। तो सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम क्या है? इस प्रणाली में सौर ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में उत्पादन में उपयोग में लाई जाती है। इस प्रकार में सोलर सेल का उपयोग किया जाता है। जब सोलर सेल पर विकिरण आवर्तित होती है तो इससे सीधे ही विद्युत का उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय प्रभाव से उत्पन्न बल के कारण होती है। आप ये डायग्राम में भी देख रहे हैं साथ में। साधारण सिलिकॉन सेल में पतले बेफेल लगे होते हैं जिसकी मोटाई 300 सेंटीमीटर तथा व्यास 3 से 6 सेंटीमीटर व्यास का होता है। ये बेफेल एक नेगेटिव से पॉजिटिव सिलिकॉन डोप में से काटे जाते हैं। इसके एक सिरे पर सिलिकॉन में अशुद्धि से छिछला जंक्शन बनाते हैं। सिलिकॉन बेफल के आगे और पीछे टाइटेनियम सिल्वर और इलेक्ट्रोड के टांके द्वारा लगाया जाता है। अब ये इसका ये एक प्लेट है, सोलर पैनल है ये, ठीक है। सौर प्रकाश वोल्टिक प्रणाली। तो आगे के इलेक्ट्रोड एक धातु की ग्रिड बनाते हैं जिससे सौर विकिरण बेफल पर पहुंचता है, जबकि पीछे के इलेक्ट्रोड यह दूरी तरह ढक लेते हैं। इसलिए इसकी ऊपरी सतह पर 0.1 म्यू एम माइक्रोमीटर की एक मोटी सिलिकॉन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है जो सौर प्रेरकों को परावर्तित होने से रोकती है। इस सेल पर जब सौर विकिरण आवर्तित होती है तो सेल इसे सोख लेता है। इस प्रकार पॉजिटिव तथा नेगेटिव आवेश के जोड़े बनते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन रिक्तियां कहा जाता है। ये धनात्मक तथा ऋणात्मक जंक्शन जॉइंट के कारण अलग अलग होते हैं। इस प्रकार सीधी विद्युत धारा डीसी उत्पन्न होती है। अभी सौर ऊर्जा का संग्रहण कैसे करते हैं? तो कलेक्शन ऑफ सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा दिन में एक निश्चित समय में उपलब्ध होती है, अतः यदि इस ऊर्जा को रात में उपयोग में लेना है तो इसका संग्रहण करना आवश्यक है। सौर ऊर्जा का संग्रहण करने के लिए हमें सौर ऊर्जा को सर्वप्रथम तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलना पड़ता है। सौर ऊर्जा से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए धारक तथा प्रेरक का उपयोग किया जाता है। अभी एक मॉडल डायग्राम दिया हुआ है, एक पंप, ये कोई पंप चलाना है, ये सोलर रेडिएशन आ रही है, ये प्लेट्स लगी हुई है और इसमें टरबाइन जनरेटर चल रहा है। तो इसे चलाकर हम इलेक्ट्रिक जनरेट कर लेते हैं। तो ठंडा पानी जाता है और इससे गर्म होके आता है, तो ये पंप चलता है। ये अलग अलग तरह के मेथड है, बैटरी में भी हम उसका संग्रहण कर सकते हैं। समुद्र से सौर ऊर्जा प्राप्त करना। समुद्र सौर ऊर्जा का भंडारण का काम करता है। इस विधि में समुद्र की निचली परतों का ऊपरी परतों से पानी में तापमान में अंतर का उपयोग कर टरबाइन चलाई जाती है तथा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। देखिए, समुद्र खुद ही इतना बड़ा एक सिस्टम है, उसमें निचली सतहों में पानी ठंडा रहता है, दिन भर पानी ऊपरी सतहों पर तलों में गर्म हो जाता है। तो एक टरबाइन को इस तरह से उपयोग किया जाता है कि वहाँ पर धाराएं बन रही है, ऊपर गर्म पानी है, नीचे ठंडा पानी है, तो उसे टरबाइन को घुमाया जाता है। इस डिफरेंस से, इस तापीय फर्क अंतर से टरबाइन घूमता है और हमें ऊर्जा मिलती है। तो एक नेचुरल टाइप का ये रिसोर्स हो गया। अब सौर ऊर्जा से लाभ और हानियां, एडवांटेज क्या है? सौर ऊर्जा के प्रयोग करने वाले उपकरण कुछ लाभ और हानियां होती है जिसके नीचे विस्तार पूर्वक दिया गया। सौर वायु उष्मक के लाभ और हानि, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एयर हीटर। हीट ट्रांसपोर्ट माध्यम
के रूप में वायु का उपयोग करने में अभी अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है, परंतु पानी को माध्यम बनाने की तुलना में इसके कुछ लाभ भी है। वायु को ट्यूबों के जरिए प्रवाहित करने में पंप आदि में कार्य में अधिक शक्ति व्यय होती है। इस शक्ति की आवश्यकता को घटाने के लिए चौड़े मुख वाली फ्लो चैनलों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु को पंप करने के लिए अवशोषक प्लेट, एब्जॉर्बर प्लेट तथा पृथककारी इंसुलेटर के बीच व्यवस्थित किए गए अवरोधों बेफेल्स के लिए लंबे व जिगजैग मार्ग में गुजारा जाता है, जैसा कि ये नीचे चित्र में दिखाया गया है। हीट ट्रांसपोर्ट माध्यम के लिए वायु का प्रयोग करने के लिए पानी से जुड़ी समस्याएं जैसे पानी के ट्यूबों में जम जाना, ट्यूबों में संक्षारण होना, पानी का क्षरण होना आदि बातों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो डायग्राम दे रखा है, प्लेट संग्राही में जिगजैग वायु प्रवाह का मार्ग है। जिगजैग वायु इसमें इस तरह से प्रवाह होती है। सौर ऊर्जा से गर्म की गई वायु का उपयोग सीधे ही स्पेस हीटिंग के लिए किया जा सकता है। अब हम देखते हैं हानियां, डिसएडवांटेज क्या। वायु प्रवाह के लिए बड़े साइज के डक्ट्स प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। दूसरा है वायु को उच्च प्रवाह दरों पर डक्ट्स में प्रवाहित होने के लिए अपेक्षाकृत अधिक पंपिंग पावर की आवश्यकता होती है। गर्म पानी की सप्लाई करने के लिए सिस्टम में वायु की उष्मा पानी की ट्रांसफर करने वाली व्यवस्था इनएफिशिएंट होती है, अकुशल होती है। सौर ऊर्जा कुकर के लाभ और हानि। इसके लाभ है, इसके द्वारा प्रदूषण नहीं फैलता है, इसकी दक्षता उच्च होती है तथा यह विश्वसनीय विधि है। इसका निर्माण सरल और सस्ता है, भोजन के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, इससे किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। हानियां क्या है। यह कुकर सौर ऊर्जा पर पूर्ण रूप से आधारित है। इस कुकर के द्वारा रोटी नहीं बनाई जा सकती। इस प्रकार के कुकर में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, अतः तुरंत भोजन नहीं पकाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि सोलर एनर्जी के क्या क्या हम एडवांटेज डिसएडवांटेज, सोलर एनर्जी के क्या क्या मेथड हैं, ये सब हमने अभी यहाँ पर देखा है। तो ये टॉपिक था, चैप्टर है आपका 9th, पर्यावरण सुरक्षा में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, मीन्स नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये आपका यूनिट 9 है। हमने अभी 9.1 डिस्कस किया। सौर ऊर्जा जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है, सोलर एनर्जी का, और जो आपके सिलेबस के अनुसार जो यूनिट है वो 9.1 है, वो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चंगीर है, जीपीसी बांसवाड़ा से।